अविनाश मिश्रा ने पहली बार वुमनाइजर कहे जाने पे जो उनके ऊपर टैग लगा था कि ये वुमनाइजर है, और वो टैग आप सबको पता है कि किसने लगाया था, चाहत की मम्मी ने लगाया था। तो उस टैग के बारे में पहली बार बात की है कि ये टैग मतलब उनको कहाँ तक ये जस्टिफाई लगता है कि किसी शो में इस तरीके की बातें होंगी। अविनाश का ये कहना है कि देखो वो जो शो है हम सबको पता है कि वो एक कंट्रोवर्शियल शो है, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। वहीं लोगों को ये भी पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और कौन है जो सिर्फ हफ्ते निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक एक दिन निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ना उनका कंटेंट में दम है ना उनकी पर्सनालिटी में दम है, तो वो सिर्फ एक एक करके दिन निकाल रहे हैं। अब ऐसे में जब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कोई होती है, मतलब यहाँ अविनाश अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है फिर उसके सराउंड जो है चीज़ें घूमने लगती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, ये वुमनाइजर वाला टैग मिला, तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, ये कैसे ऐसा टैग मुझे मिल गया। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चीज़ें हुई। अब हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बस हम इतना समझ सकते हैं कि वो जो शो ही है वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ शो है और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, चीज़ें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ऑब्वियसली अविनाश एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये कि चाहत की मम्मी का आगे इतना बड़ा क्लेम कर देना कि वो वुमनाइजर है, देखो इस बात से तो कहीं ना कहीं हम जो ऑडियंस बाहर बैठे थे वो भी अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने भी इतने दिनों में देखा एटलीस्ट अविनाश ऐसा तो नहीं, उसको कोई भी नहीं कह सकता था। मतलब ना हम बाहर से देख के कह सकते थे और ना ही घर के अंदर जो लोगों ने उसको देखा उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन फिर भी चाहत की मम्मी का अपना एक अलग इशू था, क्योंकि उनकी बेटी के लिए बिग बॉस ने भी बात नहीं करी थी, सलमान सर ने भी बात नहीं करी थी, और अविनाश ने काफ़ी गंदा बोला था उनकी बेटी के लिए। तो वहाँ पे उनका गुस्सा होना, उनका कह देना, ये भी कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत था, गलत नहीं था। तो बस इस तरीके की बातें अविनाश मिश्रा करते हुए नजर आए हैं।